जय हिंद दोस्तों। इंडियन आर्मी जीके के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि यदि आप इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फिजिकल के साथ साथ जो है रिटन एग्जाम पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये टैग पाने के लिए फिजिकल और रिटन ये दोनों होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप फिजिकल निकाल लेते हैं उसके बाद आपका परीक्षा होता है जो इसमें आपको 50 प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें से 15 प्रश्न आपका जीके के आते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जीके के 15 इंपॉर्टेंट प्रश्न को करेंगे, जिसमें से आपका टारगेट है 8 का सही आंसर करने का। ठीक है, आप 8 सही करते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 38 है और अभी तक हम लोगों ने टोटल 37 वीडियो को जो है देख लिया। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा पिछला वीडियो का, या फिर प्ले स्टोर में जाकर के सभी वीडियो को आप वहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए हमारा जो पहला प्रश्न है क्या है कि सबसे बड़ा ग्रह जो है निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी पृथ्वी, ऑप्शन सी यूरेनस, ऑप्शन डी शुक्र। तो इसका सही उत्तर अगर यदि आप ऑप्शन ये लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, बृहस्पति जो है हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। दूसरा नंबर आपका प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। ऑप्शन ए उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी ग्रीक। तो सही उत्तर इसका यदि आप ऑप्शन डी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, ग्रीक भाषा जो है, यानी कि इंडिया शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया वो ग्रीक भाषा में किया गया था। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। आपका जो अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुजरात। गुजरात जो है भारत में सबसे अधिक लंबा जो है इसका तट रेखा है। अगर यदि आपको पूछा जाए कि सबसे छोटा तट रेखा वाला राज्य कौन सा है तो वो आपका हो जाएगा गोवा। सबसे अधिक जो लंबा तट रेखा वाला राज्य है वो कौन सा है, गुजरात हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। ऑप्शन ए 10.7%, ऑप्शन बी 18.7%, ऑप्शन सी 27.7% और ऑप्शन डी 29.3%। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 27.7%। अगर यदि आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है तो 27.7% पर। आपका जो अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली में, ऑप्शन बी हैदराबाद में, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी आगरा। तो देखिए ऑप्शन इसका जो है बी सही हो जाएगा, हैदराबाद में स्थित है चार मीनार। ठीक है। अच्छा, ऑप्शन यहाँ पे ये दिल्ली है तो दिल्ली में आपको बता दें कि दिल्ली में आपका है इंडिया गेट। ठीक है, क्या है, इंडिया गेट है दिल्ली में। यहाँ पे आगरा है तो आगरा के बारे में आपको पता होगा, यहाँ पे ताजमहल स्थित है। और हैदराबाद में क्या है, चार मीनार स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखना है। आपका जो अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी बैसाख। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चैत्र। शक कैलेंडर के हिसाब से पहला महीना चैत्र होता है। ठीक है, और ये हिंदू का पहला महीना है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला नंबर प्रश्न है 7 नंबर, हैदराबाद का जुड़वां नगर कौन सा है। ऑप्शन ए सिकंदराबाद, ऑप्शन बी आदिलाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी आसिफाबाद। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सिकंदराबाद। हैदराबाद का जुड़वां नगर सिकंदराबाद कहलाता है। आपका जो अगला प्रश्न है, न्यूमूर द्वीप ये जो है कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए अरब सागर में, ऑप्शन बी अंडमान सागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में। न्यूमूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। आपका जो अगला प्रश्न है और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको थोड़ा समझिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है। तो देखिए अभी हम लोगों ने इसके पहले वाला प्रश्न जो 8 नंबर प्रश्न था उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि न्यूमूर द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि द्वीप क्या है। जो नहीं जानते हैं उनके लिए आपको हम बता दें कि ये जो आप इमेज देख पा रहे हैं, ठीक है, द्वीप किसको कहते हैं हम ये भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए जी, ये जो आप इमेज अभी यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसमें से आप क्या देख रहे हैं कि चारों तरफ से यहाँ पे पानी है, लेकिन बीच में ज़मीन का एक छोटा सा भाग है। ठीक है, ज़मीन का छोटा सा भाग है और चारों तरफ से पानी है, इसी को द्वीप कहा जाता है। ठीक है, आने की वैसे जगह, वैसे क्षेत्र, वैसे भूमि जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ हो, द्वीप कहलाता है।
चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप ये समझ गए होंगे द्वीप क्या कहलाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक द्वीप है? ऑप्शन ए पांडिचेरी, ऑप्शन बी दमन, ऑप्शन सी दीव और ऑप्शन डी दादरा एवं नगर हवेली। तो इसका राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा दीव, ऑप्शन सी। ये जो दीव जो है ये एक द्वीप है, और द्वीप किसे कहते हैं ये अभी आपको हम बता दिए। दोस्तों आपसे हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। जैसे ही सब्सक्राइब पर आप क्लिक करिएगा, इस तरह का बगल में बेल आइकन बन के आएगा, इसको जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा उसको आप आसानी से देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि अभी तक आपने कर लिया होगा, नहीं किए हैं तो फटाफट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए कर लिए होंगे आप लोग। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? ये ध्यान रखना है, केंद्र शासित प्रदेश नहीं है ये आपको पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए लक्षद्वीप, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पांडिचेरी, ऑप्शन डी दमन व दीव। तो वैसे लोगों को जिनको अपने भारत के सभी राज्यों के नाम याद होगा वो तो अभी तक मन में आंसर सोच लिए होंगे। अगर यदि आपको पता है तो आप यहाँ पे कमेंट करें, हम आपको कुछ समय दे रहे हैं, 5 सेकंड तक का समय दे रहे हैं, देखते हैं कितने लोग इसका आंसर सही कर पाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, 4 में से 1। समय घट रहा है आपका। चलिए समय आपका समाप्त होता है, हम आपको आंसर बता देते हैं कि ये जो नागालैंड है ये जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। ठीक है, नागालैंड जो है केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। अच्छा, अब आपको हम बता दें कि अभी अगर यदि आपको पूछा जाए कि भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अभी वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जो भारत के हैं 9 हैं। पहले यदि आपको याद है कि पहले का था 7, लेकिन बाद में 2 बढ़ गए। 2 कौन कौन से बढ़े? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। ठीक है, पहले जम्मू कश्मीर राज्य था, अब उसको राज्य से हटा करके क्या कर दिया गया? केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसमें से 2 भाग में बट गए, पहला जम्मू कश्मीर और दूसरा आपका लद्दाख। ठीक है, तो ये दोनों बढ़ गए, तो 7 + 2 ये बराबर हो जाएगा 9। और भी राज्यों की संख्या कितना है? तो राज्यों की संख्या है 28। पहले कितना था? 29 राज्य था। अगर यदि राज्य में से पूछा जाए कि सबसे बाद में यानी कि सबसे लास्ट में जो राज्य का निर्माण हुआ वो कौन सा राज्य बना था, तो वो बना था आपका तेलंगाना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश नहीं है नागालैंड। अच्छा, नागालैंड से आपको एक चीज़ और बता देते हैं जो आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नागालैंड की अगर यदि आपको राजकीय भाषा पूछा जाए, ठीक है, राजकीय भाषा पूछा जाए तो यहाँ का राजकीय भाषा है अंग्रेजी, इंग्लिश। ठीक है, और ये एक भारत का एकमात्र राज्य है जिसका अंग्रेजी भाषा है राजकीय। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो जो मैप का थोड़ा बहुत जानकारी रखते होंगे उनके लिए ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कमेंट करिए आंसर। चलिए हम बताते हैं, इसका सही उत्तर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश राज्य जो है इसकी सीमा जो है सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा द्वीप के बारे में। न्यूमूर द्वीप किन 2 देशों के मध्य विवाद का कारण है? ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश, ऑप्शन बी भारत और श्रीलंका, ऑप्शन सी इजराइल और सीरिया, ऑप्शन डी ब्रिटेन और अर्जेंटीना। तो इस आंसर को आप ऐसे भी अंदाज़ा लगा के मार सकते हैं, अनुमान लगा के मार सकते हैं। अगर यदि इसके पहले वाला आंसर आप ध्यान से देखे होंगे तो इसके पहले वाला न्यूमूर द्वीप से संबंधित प्रश्न था कि ये जो है न्यूमूर द्वीप जो है कहाँ पर स्थित है, तो वो आपका था बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, कहाँ पर था? बंगाल की खाड़ी में। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किन 2 देशों के मध्य में विवाद चल रहा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमारा इंडिया है और यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, ये यानी कि साउथ इंडिया है। यहाँ पे बंगाल की खाड़ी है, तो यहाँ पे कौन सा राज्य हो सकता है? ये हमारा राज्य हो गया बांग्लादेश। इसलिए बांग्लादेश और भारत के साथ हमारा विवाद चल रहा है, किस द्वीप को लेकर के? न्यूमूर द्वीप को लेकर के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, 13 नंबर, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए लेह है, ऑप्शन बी सियाचिन, ऑप्शन सी कारगिल, ऑप्शन डी लद्दाख। तो सही उत्तर अगर यदि आप ऑप्शन बी के साथ जा रहे हैं तो बिल्कुल सही है। सियाचिन जो है इसको भारत में सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। आपका जो अगला प्रश्न है, आतंकवाद विरोध दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 12 मई, ऑप्शन बी 24 मई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 28 मई। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी 21 मई को प्रत्येक वर्ष आतंकवाद विरोध दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये 21 मई आया तो 21 मई से आपको हम बता दें कि यानी कि 21
21 मई नहीं, मई के महीने में से आपको बता दें कि 31 मई को मजदूर दिवस, यानी कि 31 मई को क्या मनाया जाता है, तंबाकू निषेध दिवस, और 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा द्वीप है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। अभी हम लोग न्यूवीर द्वीप को पढ़े हैं, ये कहाँ पर स्थित है, बंगाल की खाड़ी में। तो इसका ये आंसर तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए नीमूर, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो देखिए इसका राइट आंसर रामेश्वरम हो जाएगा। प्रश्न क्या था कि कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, रामेश्वरम हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा नया वीडियो देखने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग विदा लेते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।